Morning to all, and today we will continue our topic शब्द विचार. ओके हमारा जो ये टॉपिक है वो चल रहा था. इसमें मैंने आपको बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है. 5 आधार पर किया गया था. फर्स्ट प्रयोग के आधार पर, सेकंड उत्पत्ति के आधार पर, थर्ड था रचना के आधार पर, फोर्थ अर्थ के आधार पर और फिफ्थ था व्याकरणिक प्रकार के आधार पर. सो मैंने आपको प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर टॉपिक करवा दिया था. और जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था अर्थ के आधार पर. अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें फर्स्ट था एकार्थी, सेकंड अनेकार्थी, थर्ड था विलोम शब्द और फोर्थ है पर्यायवाची, जिसमें से मैंने आपको करवाए थे एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द. तो आज हम देखते हैं विलोम शब्द. तो इसमें थर्ड वाला टॉपिक देखो, विलोम शब्द. विलोम शब्द क्या होते हैं? मतलब कि जो शब्द उल्टा या विपरीत अर्थ, जो शब्द उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जो शब्द उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं या विपरीत अर्थ बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं. जो शब्द उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं. जैसे क्या हो जाएगा? अमीर. अमीर का उल्टा अर्थ क्या होता है? गरीब होता है. मोटा. मोटा का उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा? पतला. तो जो शब्द अपना उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं या विपरीत अर्थ का बोध करवाते हैं वो क्या हो जाते हैं? विलोम शब्द हो जाते हैं. जैसे अमीर का गरीब और मोटा का पतला. फिर फोर्थ आता है पर्यायवाची. पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? मतलब कि जिसके एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं और अर्थ लगभग समान होते हैं. जिसके एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक, जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं और लगभग अर्थ समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं. जिसके एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं और अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं. जैसे आँख का क्या हो जाएगा? आँख का एक तो हो जाएगा नयन और दूसरा हो जाएगा लोचन. अगर कहीं पर लोचन आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये हमें किसका बोध करवा रहा है? आँख का बोध करवा रहा है. तो मतलब जिसके एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं. अब जैसे जल का क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा पानी और एक हो जाएगा नीर. ओके. और नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया अर्थ के आधार पर. ठीक है। अर्थ के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया था। फर्स्ट था एकार्थी, सेकंड अनेकार्थी,
थर्ड विलोम शब्द और फोर्थ हो गया पर्यायवाची शब्द। अब नेक्स्ट आती है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। नेक्स्ट है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। इसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट होता है विकारी शब्द, सेकंड होता है अविकारी शब्द। तो देखो फर्स्ट विकारी शब्द कौन से होते हैं? मतलब कि जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द देखो विकारी शब्द जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर, जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब कि जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक, इसका लिंग परिवर्तन करो तो क्या हो जाएगा? बालिका। फिर सेकंड बालक, इसका वचन परिवर्तन क्या हो जाएगा? इसका वचन परिवर्तन हो जाएगा बालकों। फिर थर्ड है बालक, इसका कारक प्रयोग क्या हो जाएगा? सॉरी, कारक परिवर्तन क्या हो जाएगा? कारक परिवर्तन हो जाएगा बालकों। के लिए, ठीक है। मतलब कि जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अब बालक का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा? बालिका हो जाएगा। और बालक का वचन परिवर्तन क्या हो जाएगा? बालकों हो जाएगा। और बालक मतलब इसका कारक परिवर्तन क्या हो जाएगा?
बालकों के लिए, तो के लिए यहाँ क्या है, एक विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। तो बालक का कारक परिवर्तन हो जाएगा बालकों के लिए। फिर नेक्स्ट आता है अविकारी शब्द। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, मतलब कि जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई प्रयोग नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक, मतलब जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कारी शब्द कहते हैं। जैसे इसमें तो क्या था, लिंग भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, और अविकारी में लिंग, वचन, कारक के कारण इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो ये क्या हो गए, अविकारी शब्द। जैसे बालक तेज दौड़ता है, बालक तेज दौड़ता है, इसका लिंग परिवर्तन देखो, बालिका तेज दौड़ती है, इसमें देखो लिंग परिवर्तन। बालक तेज दौड़ता है, ठीक है, और इसका अगर हम लिंग परिवर्तन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बालिका तेज दौड़ती है। तेज में यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, इसका क्या हो गया, सिर्फ लिंग परिवर्तन हुआ है। तो लिंग परिवर्तन के कारण इसमें लिंग परिवर्तन हुआ है, इसमें इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर इनके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो बालक तेज दौड़ता है और बालिका तेज दौड़ती है, जो तेज शब्द है वो वैसे का वैसे ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है वचन परिवर्तन देखो, बालक तेज दौड़ते हैं, बालक तेज दौड़ता है, बालक तेज दौड़ता है। अब इसका वचन परिवर्तन करो, सभी बालक तेज दौड़ते हैं, सभी बालक तेज दौड़ते हैं। तो इसमें वचन परिवर्तन हो गया, इसमें हो गया वचन परिवर्तन। बालक तेज दौड़ता है और सभी बालक तेज दौड़ते हैं, तेज में यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर आता है कारक चिन्ह का प्रयोग, तो देखो सभी बालक तेज दौड़े, सभी बालक
तेज दौड़े। क्या हो गया? सभी बालक तेज दौड़े, बालकों को तेज दौड़ने दो। तो इसका क्या हो जाएगा? बालकों को तेज दौड़ने दो। तो इसका क्या हो जाएगा? कारक परिवर्तन। कारक परिवर्तन हो गया। तो बालकों को यहाँ क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह हो गया, लेकिन विभक्ति चिन्ह के कारण इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ना तो लिंग के कारण परिवर्तन हुआ, ना ही वचन के कारण परिवर्तन हुआ, ना ही इसमें कारक चिन्ह की वजह से कोई परिवर्तन हुआ। तो जिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारी शब्द कहते हैं। ओके, योर टॉपिक इज कंप्लीट. So note down your homework. Do शब्द विचार. इन फेयर नोटबुक. आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. अब आप इसको अच्छे से नोटबुक में करोगे और इसको लर्न करोगे. ओके, थैंक यू.